नमस्ते। कई बार आपको लीगल नोटिस हाथ में आती है, तो जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उस नोटिस में कई बार ऐसा लिखा होता है कि आपको 8 दिन में रिप्लाई देना है, 2 हफ्ते में रिप्लाई देना है, विदिन 4 वीक्स रिप्लाई देना है। तो उस समय ऐसी परिस्थिति होती है कि आपको वकील ढूँढना है, उसके बाद वकील को आपकी कहानी समझानी है, कई बार पेपर्स जमा करने होते हैं, कई बार पुराने किसी मैटर का बहुत सालों के बाद नोटिस आता है, तो आपके पास पेपर्स भी नहीं होते। तो ऐसे समय कई क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं, "अरे मैडम, उसमें लिखा है कि 8 दिन में आपको रिप्लाई देना है, कुछ हो तो नहीं जाएगा?" तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी लीगल नोटिस मिले वो लॉयर की, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो लीगल नोटिस है, वो कोर्ट का समन्स नहीं है, कोर्ट की नोटिस नहीं है। जब भी कोर्ट से कोई पेपर आता है तो आप बंधे हुए हैं कि उतने ही समय में आपको रिप्लाई करना है, 10 दिन में भी या 25 दिन में, जो डेट दी है उसी दिन रिप्लाई करना है। लेकिन जब लॉयर की नोटिस आती है, किसी वकील की नोटिस आती है, वो अपने देश से या विदेश से, तो वो कोर्ट की नोटिस नहीं होती। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा और उसका रिप्लाई आप रीज़नेबल टाइम में दे सकते हैं। भले उसमें लिखा हो कि आपको 8 दिन में, 2 हफ्ते में देना है, 30 दिन में रिप्लाई करना है, 15 दिन में। नॉर्मली 15 डेज़ होता है या 8 डेज़ होता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपना रिप्लाई खुद पहले हाथ से तैयार कीजिएगा अपने ही शब्दों में, फिर वकील को वो दीजिएगा। तो वकील साहब आपकी पूरी कहानी उसमें, उस हर जो पैराग्राफ उनका है उसको आंसर लिख पाएंगे। और जब भी आप किसी भी नोटिस का रिप्लाई बड़े अच्छे से देते हैं, तो जब भी कोर्ट में केस स्टैंड होगी, तो ये जो नोटिस का रिप्लाई हमेशा आपके काम आएगा। तो हमेशा लीगल रिप्लाई देते वक्त जल्दी जल्दी नहीं करना है, समय देना है और पूरे शांति के साथ पूरे फैक्ट्स, पूरी कहानी, पूरे उसकी जो सच्चाई है और पूरे कागज पत्र जो भी होते हैं। कई बार ऐसे चीज़ होता है कि पुरानी कागज पत्र होते हैं जो आपके काम आएंगे, वो पेपर्स भी उस नोटिस के रिप्लाई में जोड़ने हैं। तो जब भी नोटिस का रिप्लाई दीजिएगा, सोच समझकर शांति से दीजिएगा और जल्दी नहीं मचाइएगा। आप आपके जो भी वकील होंगे उनको बड़े शांति से और पूरा वक्त दीजिए। उनको भी जल्दी नहीं करना है कि जल्दी, क्योंकि कई बार अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं जल्दी रिप्लाई देना है, तो वकील भी वही करेगा क्योंकि क्लाइंट डरा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई नोटिस आती है तो रीजनेबल टाइम में, रीजनेबल टाइम का मतलब ये नहीं कि 2 साल के बाद रिप्लाई दीजिए, 1 से 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर आपको रिप्लाई देना। अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, आपका जिस व्यक्ति को नोटिस आई वो हॉस्पिटल में हो, तो वो रिप्लाई भी अगर लेट गया तो कंसीडर किया जाएगा कानून में। लेकिन जल्दी जल्दी में कोई भी रिप्लाई देना, जल्दबाजी करना, उसमें आधे फैक्ट्स छूट जाएंगे और जब भी कोर्ट में केस स्टैंड होगी तो आपके वकील जो भी होंगे उनको लड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि आपने कभी रिप्लाई या तो दिया नहीं, नंबर 1, और दिया है तो प्रॉपर नहीं दिया है। तो रिप्लाई नोटिस का देना है और पूरे फैक्ट्स के साथ देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नोटिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कोर्ट की नोटिस नहीं है, आप थोड़े 2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं। इनफैक्ट मेडिकल इमरजेंसी हो तो कुछ ज़्यादा दिन भी आगे पीछे कर सकते हैं। और फिलहाल तो लॉकडाउन का जो ज़माना है, कोविड का ज़माना है, सिचुएशन ऐसी है कि वकील ढूंढना भी आसान नहीं होगा, बाहर जाना भी आसान नहीं होगा। तो ऐसे समय में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सअप कॉल से, फ़ोन कॉल करके, जूम मीटिंग करके अपने वकील से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसको सारे फैक्ट्स समझा सकते हैं। तो कभी भी लीगल जो भी बातें होती है उसमें जल्दबाजी नहीं करिएगा। और अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो जो आपका फ्यूचर, जो लीगल जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा, परिणाम होंगे, वो उतने बुरे नहीं होंगे और हो सकता है कि आप उसमें से बरी हो जाए, या फिर जो भी किसी ने आपको लीगल नोटिस भेज के इल्ज़ाम लगाया है तो वो इल्ज़ाम मिटाने में भी आप कामयाब हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लीगल नोटिस के रिप्लाई में जल्दबाजी नहीं करिएगा। धन्यवाद।